Assam floods, 5 dead, thousands evacuated, over 3.6 लाख affected। क्या मतलब हुआ इसका? असम में बाढ़, 5 लोगों की मौत, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया, 3.6 लाख से अधिक लोग प्रभावित। इवैक्यूएट मीन्स होता है शिफ्ट करना, रिमूव करना या हटाना। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब इसे अच्छे से रीड करते हैं। चलिए, 5 people died and over 3.6 lakh were affected after incessant rain led to flooding in Assam। 5 लोगों की मौत हो गई और 3.6 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। आफ्टर किसके बाद और कैसे हुए? लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ में। असम में लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ में 5 लोगों की मौत हो गई और 3.6 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। इंसेसेंट मीन्स होता है कंटिन्यूअस, लीड टू ड्यू टू के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं। ईस्टर्न असम was particularly affected as 5 rivers were flowing above the danger level on Monday। खासकर पूर्वी असम में बाढ़ का प्रभाव अधिक देखा गया। ऐस में चूंकि या क्योंकि 5 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। ऑन मंडे को खासकर बाढ़ का प्रभाव पूर्वी असम में अधिक देखा गया। 6 teams of the National Disaster Response Force with 24 boats were deployed for rescue operations in Sivasagar and Charaideo district। 6 टीम नेशनल NDRF की 6 टीमें, 24 बोट्स NDRF की 6 टीमें 24 बोटों के साथ तैनात की गई। इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, बचाव अभियान के लिए। कहाँ पर? शिवासागर में और चराईदेव जिलों में। कहने का मतलब NDRF की 6 टीमें 24 नावों के साथ तैनात की गई शिवासागर, चराईदेव जिलों में बचाव कार्य के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। While another 2 teams with 10 boats were deployed in जोरहट डिस्ट्रिक्ट, जबकि अन्य 2 टीमें 10 बोट्स 10 बोटों के साथ जोरहट जिले में तैनात किया गया। As of Monday evening, a total of 6,710 people were evacuated from affected areas by boats। As on मंडे के दिन, मंडे की शाम 6,710 लोगों को निकाला गया, दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। कहाँ से? अफेक्टेड एरिया, प्रभावित क्षेत्र से 6,710 लोगों को शिफ्ट किया गया। बाई किसके द्वारा? नावों के द्वारा। एक बार फिर से समझते हैं इसको। मंडे की शाम टोटल 6,710 लोगों को प्रभावित क्षेत्र से हटाया गया, दूसरी जगह शिफ्ट किया गया नावों के द्वारा। ठीक है, ऑफ होम, जिसमें से 5,526 फ्रॉम चराईदेव एंड 1,000 फ्रॉम जोरहट। ऑफ होम, जिसमें से इसमें से टोटल जो संख्या है लोगों की, उसमें से 5,526 लोग चराईदेव से और 1,000 जोरहट से इन्हें सुरक्षित स्थान शिफ्ट किया गया।
4 people in Jorhat district died in flooding on Monday. 4 people, 4 लोग जोरहट जिले में 4 लोग जोरहट जिले में 4 लोगों की जोरहट जिले में मौत हो गई। इन द फ्लडिंग ऑन मंडे, बाढ़ में जोरहट जिले में बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई मंडे को। एंड अनदर पर्सन डाइड इन करबी अंगलोन, और एक अन्य व्यक्ति करबी अनंगलोंग में इसकी मौत हो गई। जोरहट जिले में बाढ़ के कारण मंडे को 4 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति की मौत हुई। कहाँ पे डेथ हुई? करबी अनंगलोन में, यहाँ पे एक व्यक्ति की मौत हुई। चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा announced that the Assam government requested the army and the air force to be on standby to support evacuation and rescue operations if necessary. चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने अनाउंस किया, घोषणा किया, डेट की क्या घोषणा की? द असम गवर्नमेंट, असम सरकार रिक्वेस्ट कर रही है, असम सरकार ने रिक्वेस्ट किया। किससे रिक्वेस्ट किया? आर्मी से और एयरफोर्स से। किस लिए? स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब होता है सपोर्ट बाई। स्टैंड बाई का मतलब होता है तत्पर होना, तैयार रहना। तो चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने अनाउंस किया, घोषणा किया कि असम सरकार ने रिक्वेस्ट किया आर्मी और एयरफोर्स से तत्पर रहने के लिए, रेडी रहने के लिए। इसलिए टू सपोर्ट, मदद के लिए। इस चीज़ की मदद, इवैक्यूएशन, शिफ्ट करने का जो प्रोसेस था उसके लिए तैयार रहें, ऐसा चीफ मिनिस्टर ने आर्मी और एयरफोर्स से रिक्वेस्ट की कि मदद के लिए तत्पर रहें, रेडी रहें, तैयार रहें, और रेस्क्यू ऑपरेशन और बचाव कार्य के लिए इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ी तो। कहने का मतलब ज़रूरत पड़ने पे तैयार रहें। आगे देखते हैं। प्रदीप कालिता आर रेसिडेंट ऑफ द नजरिया एरिया इन शिवासागर डिस्ट्रिक्ट। नए नाम देखने को मिलते हैं यहाँ। प्रदीप कालिता आर रेसिडेंट ऑफ द नजेरिया एरिया इन शिवासागर डिस्ट्रिक्ट। शिवासागर जिले के नजेरिया एरिया में एक निवासी हैं जिनका नाम प्रदीप कालिता। इन्होंने कहा, सेड हिज हाउस वाज फ्लडेड एंड दैट वाटर वाज कमिंग अप टू द चेस्ट लेवल। इन्होंने बताया कि उनके घर में बाढ़ का पानी आ गया, उनके घर में बाढ़ आ गई, जो पानी इतना बढ़ गया कि उनकी छाती तक पानी पहुंच गया। वाटर वाज कमिंग अप, वाटर पहुंच गया चेस्ट लेवल, छाती तक पानी पहुंच गया। ये जो है प्रदीप कालिता, इन्होंने बताया कि मेरे घर में बाढ़ का पानी आ गया, बाढ़ आ गई और उसका पानी छाती तक पहुंच गया, सीने तक वाटर का लेवल पहुंच गया। ठीक है। इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश हो रही थी। सिंस, कब से हो रही थी? संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह से बारिश हो रही थी। एंड द पेडी फील्ड्स अराउंड आवर हाउस स्टार्टेड फिलिंग अप विद वाटर।
और बताया कि जो धान के खेत थे अराउंड आर हाउस, हमारे घर के आसपास जो धान के खेत थे, स्टार्टेड शुरू कर दिया फ्लडिंग विद वाटर, धान के खेतों में पानी भरना शुरू हो गया, धान के खेतों में पानी भरना शुरू हो गया, जो हमारे घर के आसपास धान के खेत थे। बट लेकिन वी थॉट दैट इट वुड ड्रेन अवे आफ्टर सम टाइम वंस द रेन स्टॉप्ड, लेकिन हमने सोचा कि यह बह जाएगा आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ये पानी बह जाएगा। वंस द रेन स्टॉप, एक बार बारिश हो जाए तो एक बार बारिश बंद हो जाए तो ये पानी निकल जाएगा, बह जाएगा। हाउएवर, हालांकि इट रेन्ड थ्रू आउट टिल लेट आफ्टरनून, हाउएवर मीन्स होता है हालांकि या फिर भी जो बारिश हो रही थी, दोपहर तक बारिश होती रही, लेकिन हाउएवर, हालांकि या फिर भी बारिश दोपहर तक होती रही, पूरी दोपहर तक बारिश हुई। एंड देन वी हर्ड दैट द दिकहाउ रिवर हैड swollen up, फिर हमने सुना या हमें पता चला कि दिकहाउ रिवर swollen up, दिकहाउ नदी उफना गई, मतलब नदी में उफान आ गया। विदिन नो टाइम मीन्स होता है देखते ही, विदिन नो टाइम कुछ ही समय में, यह देखते ही द वाटर फ्रॉम द रिवर swollen over, रिवर का पानी swollen over बढ़ गया, उफना गया। एंड रीच आवर हाउस, और हमारे घर में पहुंच गया। he said, उन्होंने बताया कि देखते ही कुछ ही समय में नदी का पानी उफना गया और हमारे घर में पहुंच गया, हमारे घर में घुस गया। अकॉर्डिंग टू द असम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ASDMA, द दिकहाउ रिवर एट शिवासागर was flowing at extreme flood situation as of 9 AM on Monday, according to Assam Disaster Management Authority. असम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार बताया गया कि दिकहाउ जो नदी थी, कहाँ पे, शिवासागर में, वाज फ्लोइंग बह रही थी, कितनी बह रही थी, एक्सट्रीम फ्लड सिचुएशन, गंभीर बाढ़ की एक्सट्रीम फ्लड सिचुएशन, गंभीर बाढ़ की स्थिति में, बहुत विकट बाढ़ आ गई थी। ये जो दिकहाउ नदी थी शिवसागर में बह रही थी, इतनी बह रही थी कि जैसे गंभीर बाढ़ की स्थिति थी, मानो कि नदी में बाढ़ आ गई हो। as of 9 AM, सुबह के 9 बजे, ऑन मंडे को, फ्लोइंग एट 2.10 मीटर, कितनी बह रही थी, 2.10 मीटर अबव, ऊपर, 2.10 मीटर ऊपर बह रही थी। इट्स डेंजर लेवल, खतरे के निशान से 2.10 मीटर ऊपर बह रही थी। और 92.4 मीटर, 92.4 मीटर से
ऊपर से 2.10 मीटर ऊपर बह रही थी। इससे इससे ऊपर इतना ऊपर बह रही थी। आफ्टरनून, दोपहर को, इट अनाउंस्ड दैट, दोपहर को अनाउंस किया गया कि अनदर रिवर, अन्य नदी, द धनसिरी, द धनसिरी इन गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट, दोपहर को अनाउंस किया गया, घोषणा किया गया कि अन्य नदी, इस नदी का नाम है धनसिरी, धनसिरी जो गोलाघाट जिले में है, वाज फ्लोइंग, बह रही थी, एट सीवियर फ्लड सिचुएशन, गंभीर बाढ़ की स्थिति में बह रही थी। 3 अदर रिवर्स, 3 अन्य नदियाँ, द बरहिदी हिंग इन कोवांग, ये नदी का नाम है, अन्य नदी बरहिदी हिंग इन कोवांग, कोवांग में ये नदी, द दिसांग, दिसांग नदी कहाँ पे, नागन लामुरा घाट, जो भी है पढ़ लेना, एंड द ब्रह्मा पुत्रा, और ब्रह्मपुत्रा इन निमतागी घाट, निमाती घाट, निमाती घाट में ब्रह्मपुत्रा, ये सब नदी के नाम है। वर आल्सो फ्लोइंग, ये भी नदी बह रही थी, अबव डेंजर लेवल, खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। ये तीन नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, ये भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। कहने का मतलब ये हुआ, अलाउंसिंग एफर्ट्स टू एड्रेस द ओवरफ्लोइंग रिवर्स, अलाउंसिंग मीन्स घोषणा करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर प्लस एनजी फॉर्म, घोषणा करते हुए, इस बात की घोषणा, एड्रेस द ओवरफ्लोइंग रिवर, जो ओवरफ्लो नदियाँ बह रही थी उससे निपटने के प्रयास की घोषणा करते हुए, ये नदियाँ ओवरफ्लो में चल रही थी, ओवरफ्लो हो रहा था इन नदियों में, इससे निपटने के प्रयास की घोषणा करते हुए, द असम गवर्नमेंट, असम सरकार ने सेट, कहा, क्या बताया, इन अ स्टेटमेंट, एक बयान में कहा, सैंड-फिल्ड बैग्स आर बीइंग लेड अलोंग द दिखहाउ एम्बैंकमेंट, सैंड-फिल्ड बैग, रेत या बालू से भरे बोरे या बैग, बालू से भरे बोरे या कट्टे, आर बीइंग लेड रखे जा रहे हैं, अलोंग द दिखहाउ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट मीन्स होता है रिवर बैंक, नदी का किनारा। तो इन्होंने एक बयान में बताया कि बालू या रेत के कट्टे या बोरे नदी के किनारे रखे जा रहे हैं। कौन सी नदी, दिखाओ नदी के किनारे या तटबंध पर रखे जा रहे हैं। पीपिंग एट द दिसोंग embankment in Maruchuk in being addressed. Peeping at